ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए कितनी केल्विन साइकिल, कितने NADPH2, कितने ATP का यूज यहाँ पर होता है। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आज आपको इस क्लास के अंदर मिल जाएगा। हम स्टार्ट करने वाले हैं केल्विन साइकिल, जिसे C3 साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो बनता है 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड, जिसे कहते हैं 3PGA। केल्विन साइकिल किन्होंने दी? ये दी है मेल्विन केल्विन जी ने, जो वर्क कर रहे थे क्लोरेला पर। क्लोरेला जो है एक ग्रीन एल्गी है। यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है C14, जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन्होंने यूज़ किया है। CO2 के अंदर जो C है वहाँ पर 14 जो है यहाँ पर फिक्स किया जब CO2 को, तब जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना वो बना 3PGA, 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड, जिसे कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, या इसे कहते हैं फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। CO2 को जो फिक्स किया गया तो सबसे पहला प्रोडक्ट यही बना। उसके बाद हम बात करते हैं अकर्स कहाँ पर ये मिलता है। अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, सभी के सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, वेदर इट इज C3, C4 और कैम पाथवे। 3 प्रकार के पाथवे चलते हैं प्लांट्स के अंदर। C3 साइकिल चलती है, C4 साइकिल और कैम साइकिल यहाँ पर चलती है। तीनों की हम बात करेंगे वन बाय वन। परंतु जो C3 साइकिल, जिसे केल्विन साइकिल कहते हैं, वो इन सभी जो है प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, चाहे उनके अंदर C3 साइकिल हो, C4 हो या कैम हो। उसके बाद बात करते हैं C3 साइकिल होती कहाँ पर है। जो प्लांट की जो लीव्स हैं वहाँ पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, उनके थ्रू जो है गैसेस अंदर जाती है, तो एटमॉस्फेरिक CO2 क्या होगी, अंदर जाएगी, और अंदर प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये एक मीजोफिल सेल है जहाँ पर रेड कलर से मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाए हैं, जो सनलाइट एनर्जी को जो है ट्रैप करेंगे। यहाँ पर ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होता है इनके द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। इनमें होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है वहाँ पर पाई जाती है हमारी केल्विन साइकिल, वहाँ पर रन होगी, केल्विन साइकिल वहाँ पर होगी। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जिसकी हेल्प से आप जो है सारे जो है प्रोडक्ट्स याद कर सकते हो। रूमा CO2 लेकर PG कॉलेज आई और फिर 20 PG खाकर ट्रायोज के साथ भाग गए। रूमा का मतलब होगा RUBP, जिसका पूरा नाम है 15-RUBP। उसके बाद CO2 के साथ ये कंबाइन करेगी और बना देगी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3PGA। उसके बाद फॉर्म होगा 20 PGA, यहाँ पर मतलब 13-20 PGA यहाँ पर फॉर्म होगा। उसके बाद ट्रायोज यानी 3 पागल यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं ये साइकिल जो है किन प्लांट्स के अंदर मिलती है। क्या ये मोनोकोट डाइकोट दोनों के अंदर मिलती है? ऐसा नहीं है। C3 साइकिल जो है प्रेजेंट होती है मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, मोनोकोट्स के अंदर नहीं पाई जाती है। हाँ, पर कुछ रेयरली प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, रेयरली जो है पाई जाती है मोनोकोट्स, जैसे राइस और वीट। अब हम बात करते हैं केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है रूबी। रूबी का मतलब RUBP। रूबी जो है CO2 लेकर PG को ले जाए। रूबी का मतलब हो गया RUBP 15-RUBP, जो कि फर्स्ट या फिर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है। बाहें फैलाकर ये CO2 को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। CO2 जो है इसके घर पर मेहमान की तरह आया है, तो RUBP क्या करेगा, इसे पानी पिलाएगा, तो ये पानी पिला दिया और फॉर्म कर लेगा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3PGA। इसके बनते हैं 2 मॉलिक्यूल। आप कहोगे 2 मॉलिक्यूल क्यों बना रहे हो? क्योंकि 3PGA जो है 3 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पर 2 बनाएंगे तो 3 और 3 6 हो गए, 6 कार्बन यहाँ पर टोटल हो गए फाइनल प्रोडक्ट में। यहाँ पर CO2 में 1 कार्बन और RUBP जो है उसके अंदर है 5, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, बैलेंस हो गई है। और फर्स्ट जो है यहाँ पर बन जाता है CO2 फिक्सेशन, या फिर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है। CO2 को फिक्स करके सबसे पहला प्रोडक्ट बन जाता है। ये सबसे पहला स्टेप है जिसे कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि कार्बन का क्या हुआ है, फिक्सेशन हुआ है, इसीलिए कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद इसे एंजाइम यहाँ पर कौन सा लगेगा, RUBP कार्बोक्सिलेज। RUBP ने कार्बन का CO2 का जो है फिक्सेशन किया है, इसीलिए RUBP कार्बोक्सिलेज। बिल्कुल ईजी है, इन्हीं के नाम पर ही है। सेकंड स्टेप पर क्या होगा, यहाँ पर होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर यूज़ होगी ATP के फॉर्म में, और NADPH2 दोनों का यहाँ पर यूज़ होता है। तो अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस नहीं पढ़ा है तो उसका ही क्या होता है, रिवर्स होता है। हमने पढ़ा था वहाँ पर 3 पागल से बन जाता है 13BPGA, 13BPGA से 3PGA, बस उसी को जो है अपोजिट फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बताई थी
कि यहाँ पर जो है रूबी CO2 लेकर पीजी कॉलेज में आई और 20 पीजी खाकर जो है चली गई। 20 पीजी खाकर मतलब 20 पीजी का मतलब 20 PGA मतलब 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 20 का मतलब होता है 2 फॉस्फेट यहाँ पर आ जाते हैं, एक फॉस्फेट और आ गया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो था ही, एक और फॉस्फेट यहाँ पर ऐड हो जाता है। ATP से एक फॉस्फेट लेंगे तो ADP बन जाएगा। 2 ATP जो है यहाँ पर 2 ATP का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 2 NADP यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे और आपका बन जाएगा यहाँ पर 2 फॉस्फेट आगे 1 नंबर और 3 नंबर पर, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 BPG इसे कहते हैं, पूरा नाम आप लिख लीजिए। इसे ये सेकंड स्टेप कहलाता है रिडक्शन। ये हो गया पहला और दूसरा, ये दोनों के दोनों रिडक्शन ही है। ये जो आते हैं ATP और NADPH2 आएंगे, ये लाइट रिएक्शन से आएंगे। यहाँ पर 1,3 BPG आपका बन चुका है। 1,3 BPG से बन जाता है पागल, 3 पागल इसे कहते हैं, 2 मोलिकुल इसके ही बनेंगे। यहाँ पर यूज़ होगा NADPH2, 2 मोलिकुल यूज़ होंगे क्योंकि 2 मोलिकुल ही हैं और फॉर्म हो जाएंगे। H2 इनको दे देंगे तो उनका रिडक्शन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस ये दोनों हैं और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा 2 NADP और 2 PI यहाँ पर निकल जाएगा। यहाँ पर अब फाइनली हमारे पास बन चुका है दो मोलिकुल 3 पागल के। 3 पागल का मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड इसे कहते हैं। ये एक ट्रायोज फॉस्फेट होती है, 3 कार्बन का ही कंपाउंड है। तो 3 कार्बन का कंपाउंड है, 2 हमारे पास 3 कार्बन के कंपाउंड मिल गए, यानी 3 और 3 6 टोटल बन गए हैं हमारे पास। अब क्या होगा, RUBP कहेगा ये अगर हर बार जो है CO2 को फिक्स करता रहेगा तो इसका अमाउंट कभी तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसीलिए जो है इसको भी जो है क्या करना है, रीजनरेट करना है, दोबारा से इसको भी बनाते रहना है पीछे पीछे। तो क्या करता है, RUBP कहेगा पागल को कि मुझे भी जो है फीडबैक दे, पीछे से जो है मुझे भी रीजनरेट कर, पर ये कहता है नहीं करूँगा। अब जो है ये कहता है पैसे ले ले, पैसे लेकर तो कर दे, तो ये कहता है ठीक है मैं जो है एक ATP का यूज़ करूँगा, एक ATP लूँगा, एक फॉस्फेट यहाँ पर एक ATP का यूज़ इसने किया, एक फॉस्फेट मतलब ATP के अंदर फॉस्फेट लेता है, फॉस्फेट लिया और ADP यहाँ पर बना दी। ये हो जाता है रीजनरेशन, जहाँ पर इसको रीजनरेट किया। तो आप कहोगे यार ये तो 5 कार्बन का ही है, आपके पास तो टोटल 6 कार्बन है, तो एक कार्बन क्या हुआ, एक कार्बन जो है ये ग्लूकोज फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन के अंदर जाएगा। कैसे जाएगा, एक कार्बन कैसे ग्लूकोज बना सकता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये 1 केल्विन साइकिल चलती है ना, तब एक कार्बन यहाँ से बाहर निकलता है। ऐसे ही अगर हम 6 केल्विन साइकिल चलाएंगे ना, तो 6 कार्बन जो है हमारे बाहर निकलेंगे और ये 6 के 6 कार्बन जो है एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देंगे। तो 6 केल्विन साइकिल जब हमने चलाई, आफ्टर 6 केल्विन साइकिल एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें बन गया 6 कार्बन का, और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में और जो है ये स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। तभी तो हम जो है जैसे आपने कोई आलू खाया या फिर पोटैटो कोई भी खाया, कोई भी सब्जी खाई तो उसके अंदर स्टार्च होता है ना, उस स्टार्च को हम खा लेते हैं फिर। तो ऐसे करके जो है यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया है। एग्जाम में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर पूछा जाता है एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के अंदर कितनी जो है केल्विन साइकिल्स यहाँ पर चलानी पड़ेगी, कितने NADPH2 कितनी ATP का यहाँ पर यूज़ होगा, तो उसकी कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। तो एक CO2 मॉलिक्यूल के फिक्सेशन के अंदर जो है फिक्स करेंगे जब इसको, तो एक केल्विन साइकिल के अंदर 3 स्टेप हमने देखे हैं। सबसे पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन स्टेप के अंदर कोई भी ATP का यूज़ नहीं हुआ है, ना ही NADPH2 का यूज़ हुआ है। ये क्या होते हैं, ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सबसे पहला, क्योंकि अगर पहला स्टेप नहीं होगा तो दूसरा और तीसरा तो ऑब्वियसली बात है अपने आप नहीं होगा ना। RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज़ हुआ है और H2O को जो है यहाँ पर एडिशन हुआ, वाटर का एडिशन हुआ है। रिडक्शन स्टेप के अंदर क्या होगा, यहाँ पर लीड्स टू द ग्लूकोज फॉर्मेशन, इसी के बाद तो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है। जो एक कार्बन हमारे पास बचा था, यहाँ पर 2 ATP का यूज़ हुआ है और 2 NADPH2 का यूज़ हुआ है रिडक्शन प्रोसेस के अंदर। और रीजनरेशन के अंदर क्रूशियल है इफ़ जो है साइकिल टू बी कंटिन्यूस, क्रूशियल होती है अगर साइकिल कंटिन्यूसली करनी है तो हमें रीजनरेट करना पड़ेगा ना RUBP को दोबारा से, और ये लेता है 1 ATP लेता है। इसके अंदर कोई भी NADPH2 का यूज़ नहीं होता। इसकी भी मैं सिंपल ट्रिक आपको बता देता हूँ। क्या सिंपल ट्रिक है, केल्विन साइकिल की ट्रिक याद रखना है 3 2 1। 3 का मतलब 3 ATP का यूज़ करेगा, 2 NADPH2 का यूज़ करेगा और 1 CO2 का फिक्सेशन के लिए। ये आपको याद रखनी है। 3 ATP कौन कौन सी, 2 तो रिडक्शन प्रोसेस वाली और 1 रीजनरेशन प्रोसेस वाली। 2 NADPH2 यूज़ होंगे कहाँ पर, रिडक्शन प्रोसेस के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं।
एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए कितनी केल्विन साइकिल करनी पड़ेगी, कितने जो है ATP, NADPH2 और CO2 यहाँ पर फिक्सेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें 6 केल्विन साइकिल हमें चलानी पड़ेगी। तो कुछ नहीं है, 3 2 1 पढ़ा है ना, इसको लिखो 3 2 1 और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 बार चलानी है। ये 1 केल्विन साइकिल के लिए है, 6 केल्विन साइकिल चलानी है तो 6 बना दो। 6 गुना 3 हो जाए 18 ATP का यूज़ किया है, जिसके अंदर जो है 12 रीजनरेशन और 6 जो है 12 रिडक्शन और 6 जो है रीजनरेशन के अंदर। उसके बाद 2 × 6 यहाँ पर 12 जो है NADPH2 का यूज़ हुआ है रिडक्शन प्रोसेस के अंदर सारे, और 1 × 6 CO2 का यहाँ पर फिक्सेशन होगा। तो इजीली आप कर सकते हो, जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का आपको सिंथेसिस करना है उसके अनुसार से आप जो है यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो। फाइनली आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आपको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए जो है कितनी ATP, कितने NADPH2 और कितने CO2 का यहाँ पर यूज़ होगा केल्विन साइकिल के अंदर आपको बताना है। ओके, बाय बाय।